हो रामी रामी सिय लखन पुकारी परे उधरनी तली व्याकुल भारी राम सिया राम जय राम। मैं कितना भागा हूं अयोध्या से। महाराज दशरथ ने 4 भेजे इस अभागा को प्रभु इस बियाहवान में छोड़ करके अकेला हरा। सोचे सुमंती विकली दुख दीना विकली दुख दीना दिग जीवन रघुवीरी बीना वीरी नाथ मेरे लिए ये अपार दुख सहन नहीं होता। अरे वृक्षो वन वृक्षो बतलाओ मेरे प्यारे राम मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ है? मैं कहाँ जाऊं? धाई पूछे मोहे जबी बिकली नगर नर नारी उत्तर देव में सबही तभी हृदय बजुलधार। जब मैं जानहरी में प्रवेश करूंगा सब भाई सारी अयोध्या पूछेगी सुमंत हमारे राम कहाँ हैं? तो ये पापी क्या उत्तर देगा? कैसे धीरे बताएगा राम? पूछे जबही लखनी में तारी कहूँ में कौने संदेश सुखारी। और पापी माता सुमित्रा पहुंचेंगी सुमंत मेरे प्यारे लक्ष्मण का है तो ये क्या बताएगा राम? हो रामी जननी जबी आवे धाई सुमेरी बच्ची जिमी धेनी लिवाई। मुझसे कहा कि सुमंत मेरे प्यारे राम लक्ष्मण बेटा जानकी जी को वापस ले आना। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या उत्तर दूंगा राम? पूछत उत्तरी देव में ते ही गए बन राम लखन बेदेही। अरे पापी सुमंत क्या उत्तर देगा? क्योंकि राम लक्ष्मण तीनों पर की सुधार गए कोई उत्तर नहीं जो मैं ध्यान में दूंगा राम। पूछे जबही राजा दुख दीना जीवने जिसका है राम आधीना।
यहाँ की जो रामलीला है उसको आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है सुरेश सत्यम। सुरेश सत्यम YouTube चैनल पर 26 तारीख से निरंतर ये रामलीला आएगी। यहाँ की जो रामलीला आप देख चुके हैं उसको बाद में भी आप सुरेश सत्यम YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आइए महाराज दशरथ की समीप सुमंत जी अयोध्या के लिए वापस जाते हैं अपने मन में पछतावा करते हुए, और पछतावा करते करते तमसा नदी के किनारे आ जाते हैं जहां से भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ दिया था। अहि विधि करती पंथी पछितावा तमसा तीरी दुरती रतिया। ओहो, ये तमसा नदी आ चुकी है और अभी तो दिन बाकी है। ये सुमंत उजाले में नहीं जा सकता, मैं यही विश्राम करता हूँ। बैठी बिटप तर दिवस गमावा साँझ समय तब अवसर पावा। थोड़ा सा उजाला था। सुमंत जी ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी सी देर विश्राम किया, और जब सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा होने लगा, तो सुमंत जी अंधेरे में महाराज दशरथ के महलों में प्रवेश करते हैं। सचिवी आगमनी सुनत सभी और बिकली भयो निवासी भवनी भयंकरी लागी तेही मानहु प्रेत निवासी। देख सचिव मैं क्या देख रहा हूं कि अयोध्या नगरी पर महाराजा दशरथ के महलों पर सारी अयोध्या में एक काग मरा रहे हैं। ये सामने दरबार महाराज का है, इसके क्या हाल है, कैसे काग मरा रहे हैं। चलता हूं। देख सचिव जय जीव कही और कीने दंड प्रणाम। महाराज के लिए ये दास सुमंत करता है प्रणाम। सुनती उठे व्याकुली नपति कहो सुमंत कहाँ राम। हाँ राम, अरे सुमंत की आवाज आ रही है। अरे राम आ गया, मेरा प्यारा राम, मेरा प्यारा राम। अरे राम, मेरा प्यारा राम कहाँ है? आ गए राम। अरे मेरी प्यारी जानकी पुत्र वधू और लक्ष्मण आ गए ना? रामी कुशली कहो सखा सने कहाँ रघुनाथी लखनी वेदे। सखा सुमन कहाँ है मेरा प्यारा राम? कहाँ है पुत्र वधू जानकी और कहाँ है मेरा लक्ष्मण? मेरे सामने ना हो राम। आए वापस की बनही सिधाए
सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजेंद्र क्या मेरा राम आ गया? कुछ कह नहीं आ गया या मैं आपको बताता हूँ राजेंद्र, सुनो। राजी सुनाई दीन बने बासु भैया दिया बने बासु। सुने मने भयो न हरसी हरासु हरसी हरा। मैं इस वृत्तांत को बताता हूँ। मैंने अरे कहा, सुमन, मुझसे कहा था कि लियाना राम लक्ष्मण माता जानकी मेरे कहने से वापस नहीं आए और सीधे पर की ओर सुधार गए। क्या क्या कहा? राम वापस नहीं आए? हे विधाता, सो सुती बिछुड़ती ये गए न प्राणा को पापी बड़ा मोरी समाना। अरे विधाता, मुझ जैसा अभागी कठोर पिता और संसार में कौन होगा जो प्यारे राम के बिछुड़ने पर ये प्राण अभी तक नहीं गए। सखा राम सिय लखन जहां तहां मोहे पहुंचा। नाही तो चाहती चलनी अभी प्राण कहूँ सतभाई। हे सखा सुमन, राजन अब मुझे जल्दी से मेरा प्यारा राम लक्ष्मण और सीता है उनके पास पहुंचा दो, और नहीं तो ये प्राण अब निकलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। सचिव धीर धर कहे मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। आप हर बात विद्वान को जानने वाले हो, ज्ञानी हो, धुरंधर हो, धीरे को धारण कीजिए। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलनी वियोगा। अरे राजेंद्र, ये हान लाभ दुख संकट तो चलते रहते हैं, कभी उसको देख करके विकल नहीं होते। सुमन, राजन अब ये प्राण रहना नहीं चाहते। इस अयोध्या में मैंने क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है। हे नाथ, अरे नाथ कृपा इतनी करियो, जय अब प्राण निकलना चाहते हैं। राम के बिना ये लोचन हमेशा को ढलना चाहते हैं। हे राम, अरे जब राम नहीं तो दशरथ जिंदा कैसे रहेगा। हाय विधाता, क्या हुआ अवध में कैसी विपुता आई।
बास तमसा भयो कोई दूसर सुर सरी नहाई रहे जल पानी करी सिय समेती दौड़ी राजा पहला निवास प्रभु राम ने तमसा नदी पर किया। वहां से नगर निवासी सब वापस आए और ये नरेंद्र दूसरा निवास जो किया वो जा करके तमसा पर किया। केवट कीन बहुत सिविकाई सो रात्रि श्रृंगबेरपुर में गमाई। अरे राजा एक रात भगवान राम श्रृंगबेरपुर में रहे। वहां से सवा सुमंत होत प्रात बट छीर मगावा जटा मुकुट सिर शीस बनावा। रायन मैं बैठा ये हवा सुमंत देखता रहा। प्रातः काल होते ही भगवान ने उसे पटका दूध मंगा करके और सीता के सहित भाई लक्ष्मण के सहित बन का वेश बना लिया। मैंने सोचा कि सुमंत अब प्यारे राम तेरे साथ बिकली बिलो की मोए रघुबीरा बोले बचन मधुर धर धीरा तात प्रणाम तात से कहूं बार बार पद पंकज गहेऊ। ओरे रायन चलती समय पर लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे। उनको सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने बार बार निज शपथ दिवाई कहे न लखन तात लरिकाई। राजेंद्र किया भैया सुमंत जो छोटे भाई ने वचन कहे हैं उन्हें हृदय पर लिखकर मत ले जाना और मेरे पिता दशरथ से जाकर के कुछ मत कहना। रघुकुली तिलक चले यही भांति देखो फाड़ी कुलिस भरी छाती। और हे राजन उसी क्षण उसी समय केवट की नाव में विराजमान होकर के भगवान पर की ओर सुधार गए। हरा क्या कहा मेरा राम हाय समान मेरा अरे राम। कहा लखनी कहा रामी सने ही भैया रामी सने कहा प्रिय पुत्री वधू दे वधू दे सुमान अरे मेरा राम कहाँ है मेरा लक्ष्मण जहाँ है और मेरी पुत्र वधू जानकी है। भैया मुझे वही पता मुझे पहुंचाओ भैया। तापसी अंधी साप सुधी आई कौशल्याए सभी कथा सुनाई। हर वेदों में जानने वाले बेटा राम धीर धुंध हो। मैं सतपुड़ कहता हूँ सुमान 14 सालों के बाद सुमान परसोत्तम आकर के जब वापस आएंगे। हाय मेरे प्राण जीवन
रानी नहीं हो ये रानी वो देखो रानी एक ही समय सुनी प्रिय सयानी मेरी गा की मेरे मन आई। एक समय सुनी कौशल्य कही महाराज आज मुझे अपना पूर्व में किया हुआ पाप दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है महाराज? रानी कहिए। मैंने आज तक तुमसे छुपा के रखा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, लेकिन बताइए महाराज। लेकिन आज वो मेरा अनजाने में किया हुआ पाप मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं महाराज कुछ रानी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है रानी ये आपका सब बहम सा प्रिय है। मैं तुम्हें बताता हूँ। बताइए महाराज। मैं जब नौजवान था तो मुझे शिकार खेलने की बहुत आदत थी रानी। फिर क्या हुआ महाराज? और मैं वन में नित्य शिकार को जाया करता था, लेकिन एक दिन मैं शिकार को गया। फिर क्या हुआ? प्रिय उस दिन मुझे कोई शिकार नहीं मिला। फिर क्या हुआ? तो रानी मैं उस दिन शाम को सरयू के तट पर पेड़ों के आड़ में छुप के बैठ गया। फिर क्या हुआ? कि अगर कोई भी जीव इस सरयू में पानी पीने आएगा फिर क्या हुआ? तो मैं शिकार कर लूंगा। रानी कहिए महाराज। जब मैं झाड़ में छिप के बैठा था, इतने में वहां पर पानी में आवाज आई और मैंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। रानी क्या हुआ महाराज? रानी क्या हुआ? जब मैंने जाके देखा तो वहां पर मृग नहीं, एक युवा वाला श्रवण कुमार था। रानी फिर क्या हुआ? श्रवण कुमार नहीं महाराज। और वो दर्द से करा रहा था। सो रानी तुमने अज्ञान से नपमि मारे उबान या ही खींचिए देह से मेरे निकलनी चाहती प्राण। और मैं उसके पास गया प्यारी। फिर क्या हुआ? वो दर्द से करा रहा था। वो कह रहा था मैंने कहा कि मैंने तुमको जान के नहीं मारा, धोखे से बाण चला। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा अंत समय आ गया। लेकिन वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वो श्रवण अपने बुढ़े माता पिता जो आंखों से अंधे थे, फिर क्या हुआ? उनको तीर्थ कराने लाया था। फिर क्या हुआ महाराज? और वो दोनों प्यास से व्याकुल थे। फिर क्या हुआ? तो उसने कहा कि राजा अब मैं तो जा रहा हूं और मेरे अंधे माता पिता को जाकर ये नीर पिला देना, फिर क्या हुआ? ताकि मेरे माता पिता की प्यास बुझ सके। अच्छा महाराज। प्रिय मैं जल लेकर उन बुढ़ों के पास गया। रानी फिर क्या हुआ? मैंने जल उस उनके पिता अंधे के आगे रख दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन मैं चुप रहा। पुत्री न बोलती आज तुम हमसे सुंदरी बहन कारण
बनी सो कहो तुम्हें जाते होए जिए चैन। और रानी जब मैं नहीं बोला तो उस अंधे पिता ने कहा, अरे पुत्र सरवन तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते बेटा, आज क्या हो गया? फिर क्या हुआ? तो प्रिय मुझसे रहा नहीं गया। फिर क्या हुआ? मैंने कहा आप जल पियो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारे पुत्र का वध करने वाला अपराधी दशरथ हूं। फिर क्या हुआ महाराज? रानी उस बुढ़े ने जल नहीं पिया और उसने मुझे साप दे दिया। रानी वो देखो वो बुढ़ा रानी वो जैसे हम पुत्र वियोग में दशरथ त्यागी प्राण, ऐसे ही तन तजो तुम्हें मानो वचन प्रमाण। और कही महाराज उस बुढ़े ने मुझे साप का गए, राजा दशरथ मैं तुझे साप देता हूं। सुनो रानी में चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा कि दशरथ आज जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, ठीक उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ोगे। रानी मैं घबरा गया। और रानी फिर सरवण की माता उस अंधी ने कहा, क्या कहा? अरे दशरथ तू मेरा भी साप लेता जा। तो रानी उस अंधी ने कहा कि दशरथ आज हम दोनों जिस तरह से अकेले बिना पुत्र के मर रहे हैं, हमारे सामने हमारा पुत्र नहीं है दशरथ, उसी तरह से तेरे चार पुत्र होते हुए भी मरते समय तेरे पास कोई नहीं होगा। रानी पुन में निज मन कीन विचारा, बिन समझे ऋषि वचन उचारा। और फिर जब उन्होंने ये जान लिया, बोले कि मैंने धोखे से ये वचन उच्चार दिए, लेकिन नहीं वो साप तो उन्होंने मुझे दिया। रानी अब मुझे वही साप दिखाई दे रहा है। साची भई बह अभी सभी बाता, गए बनीसी रामी दो भ्राता। अरे मुझे तो अपने राम और लक्ष्मण के पास रहना है। अगर मुझे जिंदा चाहते हो तो मुझे तो राम के पास ही भेज दो, और केकई ले लेना राजपाट और ये स्वर्ण महल। रघुनंदनी प्राणी प्रीते, तुम बिने जियती बहुत दिन बीते। हाय रघुनंदन, हाँ प्यारे राम, तुम्हारे बिना मुझे जिंदा रहते बहुत दिन हो गए, लेकिन राम ये अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते? हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित जातक जलीधर। हाय राम,
लक्ष्मण प्रिय सीता कहाँ छुपते हो बेटा? ओ मेरे राम राम कहे राम कही रामी रामी कही राम तन पर हरि रघुबरी बिरे पई राव गयो हरि धाम। रानी कौशल्य वो क्या है? वो क्या है रानी? रानी वो क्या? हाँ रानी राम स्वामी स्वामी नहीं स्वामी और घर पे नाही लक्ष्मण राम ताग पिया कौन लगावे हो? आई स्वामी आए कौन लगावे हो? ताग पिया कौन लगावे हो? घर पे नाही लक्ष्मण राम ताग पिया कौन लगावे हो? अरे राम नाही लखन नाही ले कौन बुलावेगा? नहीं स्वामी आए के कई की करी दूध पिलाई ने कौन दिखावेगा? घर के नाहे लक्ष्मण राम ताग पिया कौन लगावेगा? स्वामी हरि दैया तब वशिष्ठी मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवारे सबई के निज विज्ञान प्रकाश। हे रानियों गुरुदेव प्रणाम। राजीव रहो। रानियों विलाप मत करो क्योंकि महाराजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे और ये तो शरीर पार्थक है और आत्मा अमर है। हो चित्ती जली पावती गगनी समीरा पंची रचिती अति अधम शरीरा। और ये हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा। चित्त पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, समीर वायु और गगन आकाश और इन्हीं में विलीन हो जाता है। अच्छा गुरुदेव। तेल नाभ भर नपतन राखा दूत बुलाए बहुरे भाखा। और हे भैया सुना भैया पड़वा लगा दो। राजा के पार्थक शरीर को तेल और औषधियों में रखवा दो और दूतों को बुलाओ।